हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेड अप वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट एनिमेशन और लाइट शिफ्ट इफेक्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इस ये जो टेक्स्ट इफेक्ट तुमने यूज़ किया उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लाओ। तो लेके आ चुका हूँ मैं। हम दोनों इफेक्ट को बनाना सीखेंगे। तो पहला इफेक्ट जो था टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट एनिमेशन का फेड अप होते हुए, वो ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट में बनता है, आप सबको पता है। वो सब आफ्टर इफेक्ट में यूज होता है और दाविंची में अभी तक ऐसा कोई इफेक्ट आया भी नहीं, मतलब है भी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड का एनिमेशन बना सको। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अभी तक। फिर मैंने जैसे क्रिएट किया था मैं वही आपको टेक्निक बताऊंगा। वैसे यूट्यूब पे आपको लाखों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट कोई काम नहीं करेगा। आपको मैं जो बताऊंगा वही काम आएगा। तो आपको पहली तो एक यहाँ पे जाके एक सॉलिड ले लेना ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और हमने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया। तो पहले हम माउस पे जाता है थोड़ा, और हाँ अब ठीक है। तो एक हमने सॉलिड ले लिया और इसके ऊपर हम ये वाला कलर कर देते हैं और एक टेक्स्ट लेना है। अब आपको टेक्स्ट प्लस नहीं लेना है। यहाँ पे आप गलती मत करो। टेक्स्ट प्लस लोगे तो भाई आपको फिर से यहाँ पे की फ्रेम लगाओगे तो आपको फ्यूज़न में जाना पड़ेगा। तो हमें ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट लेना है और आपको फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहीं पे हो जाएगा तो क्या ज़रूरत है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। मैं दाविंची लिख लेता हूँ फ़िलहाल। और हम टेक्स्ट इंटर ले लेंगे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। और इसके हम मिड बोल्ड ले लेंगे, इतना ठीक है। और 100 कर लेंगे टेक्स्ट को। 100 नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा। हाँ इतना तक ठीक है। अब इसको हम टेक्स्ट को भी कलर दे देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ये वाला कलर दिया था मैंने पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। और अब इसको हम की फ्रेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो मत करना, यहीं पे करना। आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे पोजीशन पे एक लगा देना और एक ओपेसिटी पे लगा देना। ओपेसिटी कहाँ गया हमारा, ये रहा। और फिर 10 फ्रेम या 12 फ्रेम आप कुछ भी जा सकते हो। मैं 12 जा रहा हूँ अभी। और यहाँ पे ओपेसिटी पे अब हम ऐसे प्रेस करेंगे तो फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। और आपको पहले पोजीशन को -30 के आसपास करना है। 30 आप कर सकते हो या फिर आप 35 भी कर सकते हो। आप जितना नीचे से लाना चाहते हो उतना आप करना है। और आपको ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देना। आप देखोगे एक अच्छा सा फेड अप एनिमेशन बन रहा है। लेकिन इसका हम और स्मूथ बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे की फ्रेम पैनल पे जाएंगे और आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट हमें थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए हमें ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं पहले। और इनको हम ये वाला, ये क्या नाम है इसका, ईज इन एंड आउट, इसको कर देंगे। अब हम इन दोनों को पकड़ेंगे और आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाओगे तो जब एक लाइन से जाएगा, छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो शिफ्ट दबाऊंगा मैं तो ऐसे सीधा हो जाएगा। हाँ इसको थोड़ा इधर कर देना ताकि कुछ ज़्यादा ही स्मूथ आए। और इन दोनों को पकड़ना है और थोड़ा इधर इधर कर देना ताकि थोड़ा स्मूथ एनिमेशन सा बने और हमें अच्छा लगे। ये देखो एक बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ एनिमेशन ऊपर उठ रहा। अब इसको हम, अगर आपको जितने वर्ड चाहिए आपको क्या करना होगा, कॉपी करते जाना है और इसमें आपको लिख देना है कुछ भी। मैंने यहाँ पे जैसे कि रिजॉल्व लिखा और यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने। और अब इन तीनों को हम एडजस्ट करेंगे। इस पहले को लेके आएंगे हम फर्स्ट पे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्या? तो नहीं, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। डाविंची में ऐसा कोई अभी तो ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आ सकता है बट अभी नहीं है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, बहुत लोगों ने बनाया था बट कोई काम का नहीं है। और मैं जो यूज़ किया था वही दिखा रहा हूँ आपको। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका ये मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें आप एडिट पेज पे काम कर रहे हो, आपको फ्यूज़न पे जाना ही नहीं पड़ रहा।
तब देख सकते हो हमने थोड़ा एडजस्ट कर लिया, अब लग रहा है कि हाँ भाई अब थोड़ा हम इनको भी एडजस्ट करते हैं। और इस पर हाँ एक और बात, इसको अब अगर ऐसा करोगे कि मैं इसको सब टाइटल के रूप में यूज़ करूँ तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, मत करो। इससे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट में कर लेना। यहाँ पे आप ऐसे ही नॉर्मल 2-4 वर्ड के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप 3-4 वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। और देखो हम कितनी जल्दी मैंने कर लिया। तो आप सब टाइटल में मत यूज़ करना आप इसको। तो ये तो हो गया टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, लग रहा है एकदम ओरिजिनल जैसे आफ्टर इफेक्ट वन का। बहुत ही आसान था। अब जो लाइट स्वीप इफेक्ट है वो तो मैं पहले अब खुद से यहाँ फ्यूज़न पे जाके बहुत घंटों का मेहनत होता था और दिमाग भी बहुत ख़राब करता था, क्योंकि नोट बेस्ड काम होता था। और दाविंची में लाइट स्वीप बनाना बहुत इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है। तो फिर भी मैं बनाता था और यूज़ करता था। लेकिन अभी एक बंदे ने यूट्यूब पे इसका प्रीसेट बना के रख दिया है, और वो भी फ्री, समझ रहे हो, फ्री प्रीसेट। तो डाउनलोड करने में क्या जाता है, और क्यों जब प्रीसेट से काम हो जाएगा तो फ्यूज़न में जाकर दिमाग ख़राब करना। तो मैं उसका चैनल का नाम यहाँ कहीं पे लिख दूंगा स्क्रीन पे, और मैं जिस वीडियो ने वो प्लगइन दिया हुआ है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाओ वहाँ से उसका ट्यूटोरियल देखो और डाउनलोड करके यूज़ करो। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे यूज़ किया था। और मैंने अब अगर ऐसे आप एक ही टेक्स्ट में लगाओगे ना तो फिर वही बात टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे एक बार लगाओगे लाइट स्वीप, यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐसे पकड़ता हूँ और कंपाउंड क्लिप कर देता हूँ टेक्स्ट लिखने से। एक कंपाउंड क्लिप में बदल दिया मैंने। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे जाओगे आप और ओपन इन टाइमलाइन करोगे, ये देखो, तो फिर से हम आ गए और ये देखो। तो उसका इफेक्ट का नाम जो था मेरे ख्याल से, हम यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, बट मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस दबाया तो ये बॉक्स ओपन हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो यहाँ से ज़्यादा ये होता है। ये देखो मैंने यहाँ सर्च कर रखा था नियो, और आप स्पेस दोगे तो आ जाएगा। ये दोनों प्लगइन आपको मैंने मतलब प्लगइन आपको मिलेगा, प्रीसेट या प्लगइन, कुछ भी प्रीसेट ही कहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये दोनों मिल जाएगा आपको। तो इनमें से ये जो नियो लाइट स्वीप लाइट है, ये वाले उस पर यूज़ करना आपको। तो देख सकते हो एक लाइट स्वीप तो आ गया, आपको भी दिख रहा है। तो पहले तो इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो हम इसको कम करेंगे, और थोड़ा इसको मतलब जो इसका एंगल है वो भी थोड़ा हम चेंज करेंगे ताकि पूरे टेक्स्ट में फैल जाए। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एज इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देना क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। और एड साइज को ऐसे रहना है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। तो जेट प्रेस किया मैंने, तो ऐसे आप देख सकते हो कितना अच्छा है कि इफेक्ट बन के तैयार हो गया लाइट स्वीप और फेड अप टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एनिमेशन से, फेड अप वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट एनिमेशन से, सॉरी। हाँ, तो देख सकते हो ऐसे हम बहुत ही आसानी से एडिट टैब के अंदर ही बना सकते हैं। आपको फ्यूज़न टैब में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिनको फ्यूज़न आता नहीं है ज़्यादा, आप भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, और अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा इफेक्ट बनाना चाहिए हमें आप कमेंट कर देना, मैं वो भी अगर मुझे आता होगा तो मैं बनाना सिखा दूँ। आज के लिए इतना।